Even if you watch hundreds of YouTube videos, read tens of Quora answers, or follow the business news daily, you will still lack that deep knowledge on investing because you have not read some of these books by great and legendary investors who have decades of experience in the stock market. Even this is the reason why people with financial degrees fail to perform in stock market, because reading financial statements is the only edge that they have over normal people, and reading the financial statements is only one variable of a big equation of long term investment. मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर फूफा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस ऑर्डर में आपको बुक्स पढ़ने हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 बुक्स बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे बुक्स, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस बुक भी दूंगा कि अगर ये आपने 5 बुक्स पढ़ ली है तो उसके बाद आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज एकदम फाइनल जो होता है ना, कॉन्क्रीट हो जाएगी। तो वो एक बोनस बुक दूंगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बुक्स बताया है, जॉब के लिए जो जाते हैं उनके लिए भी, और बिजनेस ओनर्स है उनके लिए भी, है ना। तो सब तरह का क्राउड हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस जो ऑर्डर बताऊंगा उसी में पढ़ना उस बुक को। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू स्टेट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इज दैट this video is one step closer to our vision of providing financial independence and wealth growth content on YouTube for all the millennials out there. So please subscribe to the channel if you haven't already and hit the bell icon. Let's start the video. तो सबसे पहली बुक, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेस ओनर्स है, उनके लिए, जो लोग फाइनेंशियल जार्गन समझते ही नहीं है, उनको इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस ये सब सुन के बड़ी घबराहट होती है, तो उन सब लोगों के लिए बुक है लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलान। बहुत ही अच्छे से मोनिका हलान जी ने समझाया है एक एक चीज, इन्वेस्टिंग हो या म्यूचुअल फंड्स हो, कैसे आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ऐसे तो हमने ये सब चीजों पे पर्सनल फाइनेंस सीरीज बना दी है, लेकिन आपको अगर और डीप नॉलेज चाहिए तो आप जरूर ये बुक को पढ़िएगा। एंड दिस बुक इज नॉट फॉर एनीवन हु इज गोइंग टू स्कूल और कॉलेज राइट नाउ। आप लोगों के लिए, जो लोग स्कूल और कॉलेज में, आपके लिए पहली बुक होगी रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत ही फेमस बुक है, हो सकता है कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ ली हो, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपकी पहली बुक यही होनी चाहिए। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया है एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल वे में। रिच लोग कैसे सोचते हैं और पुअर लोग कैसे सोचते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट बिल्ड किया हुआ है पूरे बुक में, एक रिच डैड और एक पुअर डैड के कॉन्सेप्ट के थ्रू। बहुत ही अमेजिंग बुक है, बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक है। इवन 2019 में जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ा था, उसके बाद ही मेरी भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा ये बुक एसेट्स को एक्वायर करने की तरफ। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस बुक। तो जो पहली बुक थी वो इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में थी, क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आप भूल जाओ, कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपने माइंडसेट बिल्ड कर लिया। अब चलते हैं दूसरी बुक पे, जो कि बस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्ट में, आपको एक रोड मैप देके जाऊंगा बहुत अच्छी। तो फर्स्ट बुक जो स्टॉक मार्केट पे आपको पढ़नी है, जो कि बहुत सिंप्लीफाई कर देगा आपके लिए चीजें, वो है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। ये मैंने रिकमेंड अपने लास्ट वीडियो में भी किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं screener.in पे। तो यहाँ पे आप कार्ड पे क्लिक करके जा सकते हो, वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच में थोड़ा सा यूएस का स्टॉक मार्केट हिस्ट्री है शुरू के 1-2 चैप्टर्स में। तो अगर आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो उस पार्ट को और सीधे चैप्टर 3 से शायद से बुक स्टार्ट है मेन, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। काफी सारे स्टॉक मार्केट के जो जार्गन्स आपको लगते हैं, जो नहीं समझ में आते, जो देख के आप घबरा जाते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करके पीटर लिंच ने बताया। पीटर लिंच पे हमने और एक वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो भाई अब आपने सारे स्टॉक मार्केट के जार्गन सीख लिए जब आपने पीटर लिंच की ये लर्न टू अर्न वाली बुक पढ़ ली है। अब चलते हैं आज के तीसरे बुक पे, जो कि है द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाई स्पियर। ये बहुत ही अच्छी बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टिंग की बुक्स है। इसमें गाई स्पियर ने एक पूरी चेकलिस्ट बनवाई है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक थ्योरी है पूरी। बहुत सारी ऐसे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थ्योरी चलती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ देम, एंड मैं भी वैल्यू इन्वेस्टिंग की पर्सनली फॉलो करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाई स्पियर ने अपने पूरे केस स्टडीज, अपने कुछ इन्वेस्टिंग की जर्नी के साथ आपको लेके जाएंगे और आपकी एक चेकलिस्ट बिल्ड करेंगे कि कंपनी के बारे में आप सही में समझ पाते हो या नहीं पाते हो, क्या आप रेवेन्यू एस्टिमेट लगा पा रहे हो या नहीं फ्यूचर की। तो ये सारी कुछ ज़रूरी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर,
जो कि आपको कोई CA, CFA या फिर MBA के डिग्री कोर्सेज में नहीं सिखाया जाएगा। उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी और ये बुक ने बहुत अच्छा काम किया है आपका एक चेकलिस्ट बिल्ड करने में, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, इस बुक में मोनीश पाबराई जी से गाय स्पियर ने बहुत सारा कुछ सीखा है इन्वेस्टिंग के बारे में, और बहुत ज़्यादा रेफरेंस है मोनीश पाबराई जी का। तो इससे मुझे ये याद आता है कि हमारा जो 4th बुक है वो है द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पाबराई। सो ये जो बुक है द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पाबराई, इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें को ऐसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू इन्वेस्टिंग अब आपने सीख लिया, ठीक है, बेसिक गाय स्पियर से। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग में और भी अच्छे से कैसे कैसे अलग अलग आप तोड़ मोड़ के उसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज और लगा सकते हो जिससे आप रिटर्न्स अपने मैक्सिमाइज कर पाओ, डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज में बेस्ट बिजनेसेस निकाल के उसमें इन्वेस्ट करना, ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज है बहुत अच्छी अच्छी जो मोनीश पाबराई जी ने बताई है। और कुछ कुछ इंडियन कंपनीज के भी रेफरेंसेस हैं, क्योंकि मोनीश पाबराई है तो US के सिटीजन, लेकिन वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सनटेक रियल्टी है और रेन इंडस्ट्रीज है। ऐसे कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनमें मोनीश पाबराई ने स्टॉक लिया हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये थी आज की 4th बुक। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना जल्दी से। सबसे पहले हमने माइंडसेट बना लिया, फिर सबसे पहले हमने क्या किया स्टॉक मार्केट के बारे में कि सारे फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह सीख लिए पीटर लिंच जी से। फिर हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बेसिक सीख ली वैल्यू इन्वेस्टिंग की। अब उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ही कुछ कुछ और स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी डीप में हमने सीख ली मोनीश पाबराई जी से, द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पाबराई। लिंक सारे बुक्स का Amazon लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से सीधे ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से सीख ली है, लेकिन अब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आप बस वैल्यू इन्वेस्टिंग में ना रह जाओ, इसलिए एक नई स्ट्रैटेजी एक नए एंगल के साथ ये बुक है जो आपको देती है एक नया एंगल स्टॉक मार्केट के बारे में। वो है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट बाय जोएल ग्रीनब्लैट। अब इसमें जोएल ग्रीनब्लैट ने अपने बच्चे को सिखाया है स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत, हाँ, हल्का हल्का करके, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाया है। शुरू में बुक आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन बुक ऑल ओवर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। जो मैंने आपको स्क्रीनर पे स्टॉक्स दिखाए भी थे कि हाई ROC कंपनीज को हम लोग फिल्टर करेंगे, वो स्ट्रैटेजी भी इसी बुक से थी। इसको बोलते ये जोएल ग्रीनब्लैट बोलते हैं मैजिक फार्मूला, लेकिन उस मैजिक फार्मूला में मैंने थोड़े से फेरबदल करके अपने हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से उसको स्क्वीज डाउन कर दिया था, थोड़े से और फिल्टर्स लगा दिए थे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की ये जो 5 बुक रिकमेंडेशंस थी मैंने आपको दे दी है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट से लेके पूरी स्टॉक मार्केट की जर्नी आप कैसे कर सकते हो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, और एक नया एंगल लेके आप कैसे सोच सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं वो मोमेंट पे जहां पे मैं आपको एक बोनस बुक के बारे में बताऊंगा। वो है यहीं पे है मेरे पास, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस बाय पराग पारिक, है ना। ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब मैंने जब ये बुक पढ़ी ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया एकदम कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग पे मैंने और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, लेकिन ये बुक में तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत डीप में दिया हुआ है, बहुत सारा पास्ट डेटा दिया हुआ है। तो इसलिए इस पास्ट डेटा को देख देख के आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो रखी है पहले से, एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। तो हो सकता है कि ये मौका आपको फिर से मिल जाए ऐसी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके बहुत स्टेलर रिटर्न्स कमाने का। तो पराग पारिक पे म्यूचुअल फंड्स भी है, म्यूचुअल फंड पराग पारिक का, और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस क्वालिटी कंटेंट हम रिलीज करें, ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस ना हो कि फट 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 वीडियो निकाल दिया लेकिन आपको कुछ सीखने नहीं मिला, तो उसमें क्या फ़ायदा। फट 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 वीडियो देखना है तो 2, 4, 5 मिनट वाले तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है, आप लोग वो सब देख सकते हैं। तो यही था गाइस मेरे साइड से। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस के बारे में आपको बताया है इस वीडियो के बीच में जो चल रही है, बहुत वीडियो हो गया। तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बुक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप यू लव्ड दिस वीडियो। अगर बहुत पसंद आया है और आप चाहते हो कि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखे, तो भाई शेयर करो ये वीडियो, आग लगा दो एकदम शेयर कर करके, और लाइक तो बिल्कुल ठोक ही देना। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, इतना बताया तो एक लास्ट रिक्वेस्ट तो बनती है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना यार। चलो चलता हूँ।